नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रामपुर के थाना तांडा के नया गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम की गाड़ी सीज हो गई है। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड 16 से प्रत्याशी है। बता दें कि बिना अनुमति के फौजनर गाड़ी से प्रचार कर रहे थे और गाड़ी पर चुनाव प्रचार के पोस्टर लगे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया है। उनके ऊपर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने और हूटर का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए गाड़ी को सील कर दिया है। रामपुर के थाना अजीम नगर में खड़ा के गांव में चुनावी प्रचार के पोस्टर सरकारी स्कूल के बच्चे द्वारा लगाए जा रहे हैं। पोस्टर लगाते हुए सरकारी स्कूल के बच्चे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि स्कूल ड्रेस पहने बच्चा पोस्टर लगाता हुआ तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोनभद्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों के खिलाफ पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने लाखों की चोरी में शामिल 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला होली के दिन का है, जब रेणुकूट रेलवे कॉलोनी में रहने वाले 3 लोगों ने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई थी। वहीं मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने चोरों के पास से 1.5 लाख के चोरी का सामान को बरामद किया है। साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में पुलिस की एक अच्छी पहल देखने को मिली, जहां पुलिस ने 13 साल से लापता एक शख्स को उसके परिवार से मिला दिया। दरअसल बीते 9 अप्रैल को थाना मुंडा पांडे पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ति को घायल अवस्था में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था। इन बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ पैर में गंभीर चोटें लगी हुई थी। शायद हाईवे पर किसी गाड़ी की चपेट में आने की वजह से बुजुर्ग घायल हो गए थे। उन्हें भर्ती कराने के बाद दरोगा मनोज कुमार के अनुसार 9 अप्रैल की सुबह घायल अवस्था में उन्हें मिले थे, जिसके बाद वह केवल अपना नाम और जिले का नाम ही बता पा रहे थे, जिसके आधार पर पंजाब के जनपद संगरूर पुलिस से संपर्क किया गया, जिसके बाद शिनाख्त में मोनी सिंह के रूप में उनकी पहचान हुई। उसके बाद उनके परिजनों से उन्हें मिलाया गया, जिसके बाद पता चला कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हैं और वो 13 साल से अपने घर से लापता चल रहे थे। ये 9 तारीख में सुबह 2:30 बजे करीब रोड पे मिले थे घायल अवस्था में, तो उनको एडमिट कराया था। कहाँ के थे सर ये? तो ये अपना नाम पता बता रहे थे, तो और वहाँ के कुछ नहीं बता पा रहे थे। तो इनका जो है ऑनलाइन जो थाना बता रहे थे, नंबर लिया SHO साहब का, थाना अहमदगढ़ बता रहे थे। वहाँ से फिर इनके गांव के सरपंच जो है उनका नंबर लिया। इस तरीके से इनके परिवार वालों से बातचीत हुई, तो परिवार वाले आ गए। तो जानकारी ये हुई है कि काफ़ी समय से हम लोग वहीं मथुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुठभेड़ के बाद व्यापारी के बेटे को बरामद कर लिया है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। बता दें कि मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के नए बस स्टैंड से 16 साल के एक युवक का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक को सकुशल बरामद करके एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। SSP गौरव ग्रोवर का कहना है कि मथुरा के नए कोतवाली इलाके में नए बस अड्डे से 1 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था, जिसे 24 घंटे के अंदर बरामद करके 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक घायल हुआ है और अन्य फरार हो चुका है। एक 19 वर्षीय बालक गंतव्य अग्रवाल, जो कि कल सुबह अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले थे, शाम तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। आखिर में 12:30 के आसपास थाना कोतवाली पर इस संबंध में सूचना दी गई। तत्काल सूचना को दर्ज करते हुए टीमें उनकी सकुशल बरामदगी के लिए गठित की गई थी। इस घटना में एक संदिग्ध की भूमिका सामने आई, जिससे पूछताछ की गई। कई उससे अहम जानकारियाँ प्राप्त हुई। टीम अपराध को बरामद करने के लिए रवाना हुई थी। उसी समय पर ये जानकारी हुई कि जो अपराध हैं उनके पिताजी और चाचा जी के फ़ोन पर 1 करोड़ की फिरौती के लिए लगातार कॉल्स आ रही हैं। इसको भी संज्ञान में लेते हुए और टीमें इसमें लगाई गई। अभी कुछ ही समय पहले पुलिस जब इन बदमाशों का पीछा कर रही थी, तो जमुनापार थाना क्षेत्र में उसके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो अपराध गंतव्य अग्रवाल है उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है।
इस मुठभेड़ में एक जो अभियुक्त है उसके क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, जिसको कि राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके के एक गांव में बिना अनुमति के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को अलग किया। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पीएसी बल भी तैनात किया गया। बता दें कि तहसील प्रशासन को सूचना मिली कि गांव में बिना अनुमति के सरकारी भूमि पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसके बाद तहसील प्रशासन के साथ साथ काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमा को हटा दिया गया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने 20 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो लखनऊ में आज इस तरीके की झड़प देखने को मिली, जहां ग्रामीणों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक सरकारी जमीन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को हटाने का काम किया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने इस वारदात के बाद पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गुस्से में आकर पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहब जो है हमारा मामला ये है कि हम अस्पताल में थे और अभी इंस्पेक्टर साहब फ़ोन किए, तहसीलदार साहब फ़ोन किए, तो हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ एक मूर्ति अम्बेडकर की लगी थी। हाँ। उसके बाद वो हम 3 लोग थे, एसपी गौतम थे, हम थे सब लोग। वहाँ से हम लोग चले आए, मूर्ति साहब अधिकारी लोग लेके चले गए। यहाँ का किसी ने कह दिया कि जो है मूर्ति प्रधान जी ने उखड़वा दी। हमने कहा मेरा भैया कौन सा कसूर है, हम लोग तो गाँव के हो यार, सहयोगी हैं तुम्हारे हम। बस हमारे घर लखनऊ नगर निगम की ओर से कई संवेदनशील जगहों पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसी के तहत केसरबाग बस स्टैंड पर नगर निगम की टीम ने सैनिटाइजेशन किया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पूरे परिसर सहित बसों को भी सैनिटाइज किया गया और साथ ही वहां आए सभी यात्रियों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई। आपको बता दें कि लखनऊ में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कैसरबाग बस अड्डे को सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज कैसरबाग बस स्टैंड पर बसों और बस स्टैंड को सैनिटाइज करने का काम किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो सभी कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करें। जालौन के कोंच में अज्ञात कारणों से फर्नीचर शोरूम में आग लग गई, जिससे शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पीड़ित ने बताया कि मियागंज स्थित मित्तल इंटीरियर फार्म में रात 2:30 बजे के आसपास दुकान से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके थोड़ी देर बाद आग की लपटें दिखाई दी। आग की वजह से दुकान में लगभग 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो जालौन में आज एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़ित के अनुसार शोरूम में लगभग 2:30 बजे के आसपास धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद अचानक से दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित ने यह भी बताया कि आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्काल रूप से मामले का संज्ञान लेते हुए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया और आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की गई। करीब 18 से 20 लाख रुपए का नुकसान पूरा जल गया, बिल्कुल नहीं लगी। हम लोग ऊपर सो रहे थे, जैसे ही हम जीना उतरे तो हमने देखा आपकी लैपटॉप निकल रही, हम लोग छत से उड़ के भागे। बच्चे भी थे साथ में, मैडम भी थी, तो बस फिर काबू नहीं कर पाए। ये करीब 2:30 से पौने। पंचायत चुनाव की वजह से हर प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी ताकत आजमा रहा है। तहसील मोहनलालगंज के तहत लगने वाले ग्राम पंचायत मदापुर टिकरा में प्रत्याशी संतोष श्रीवास्तव गांव में विकास के लिए काम कर रहे हैं। जनसंपर्क कर वो जनता से मांग कर रहे हैं और गांव के नई ऊंचाई पर ले जाने की बात भी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक भी किया। इस बार उन्होंने लोगों से अपील की है कि उन्हें चुनाव में जिताकर गांव की सेवा करने का मौका दिया जाए।
तो आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, जिसके कड़ी में आज मोहनलालगंज में भी आपको चुनावी शोर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्याशियों से अपील की गई कि चुनाव के दौरान वोटरों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाए और प्रत्याशियों से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रचार करने की भी अपील की गई। किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रत्याशी के समर्थन में वोटरों को डराने और धमकाने की शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की भी बात कही गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा वोटरों से भय मुक्त होकर मतदान करने की भी अपील की गई। अपने संभावित प्रत्याशी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के थे, उनको जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है या चुनाव में किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वोटर को प्रलोभित न करें, दावत का आयोजन न करें, शराब का वितरण न करें, हर तरीके से 100% आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में आज यहाँ संभावित आजमगढ़ के जियनपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद राहगीरों ने पुलिस की टीम को मामले की सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया जिले के एरवा कटरा थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए औपचारिक बैठक की। इस दौरान क्षेत्र में कई प्रभावी प्रत्याशी और पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने, शांति व्यवस्था बनाने और लोगों से भीड़ न लगाने की भी अपील की। देखिए, जितने भी अति संवेदनशील गांव हैं उनका चिन्हीकरण पुलिस द्वारा किया गया है और उनके जितने प्रत्याशी हैं उनको आज बुलाया गया था। कुछ पुलिस मित्रों को भी बुलाया गया था और उनको जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स हैं वो भी बताए गए और उसके साथ ही उनको जो नामांकन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है, ताकि जो चुनाव है वो निष्पक्षता से और आगरा के ग्राम नगर चंद में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था ने जनता का हाल बेहाल कर रखा है। मामला फतेहाबाद के विकास खंड का है, जहां स्वास्थ्य के बदहाल व्यवस्था के चलते गांव में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मामले की शिकायत करने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कैंप लगाकर करीब 70 लोगों का परीक्षण किया, जिसमें कोविड की जाँच भी की गई। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि गाँव में 66 मरीजों की कोविड जाँच की गई है, जिसमें से 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हल्के बुखार, जुकाम, खांसी के लक्षण वाले मरीजों को दवा वितरित की गई है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए भी जागरूक किया गया है। इसमें हल्का बुखार तो है, करीब 15-20 लोगों को हल्का बुखार है। एक महिला को 103 के करीब बुखार था, बाकी सबको हल्का ही बुखार है, 99 के आसपास। और जुकाम है, ज़्यादातर बुखार और जुकाम है। इसमें हम लोगों ने कैंप लगाया था आज, और साथ में यहाँ पर RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए थे। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में अभी तक 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं। बाकी आगरा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस एक अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आगरा पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें कि तीनों बदमाश सिरौली गांव के पास बने शमशान घाट पर एक घटना को अंजाम देने वाले थे, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती कर दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। रोहता पुल के नीचे आज स्वाट टीम और थाना मलपुरा की टीम के द्वारा जो अभियुक्तगण हैं उनके साथ मुठभेड़ हुई है। उत्तम और मजनू ये दोनों 15,000 के इनामिया अपराधी हैं। दोनों मुरैना ज़िला के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और जो तीसरा अभियुक्त है धीरज, ये मलपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरे मुठभेड़ में इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो ये तार, जो बिजली के तार होते हैं और जो ट्रांसफार्मर के जो सामग्री होती हैं, जो चोरी ये करते हैं, उसकी सामग्री और ये काटने वाटने के उपकरण और साथ में जो माल इन्होंने चोरी किए हैं
ताजनगरी आगरा में समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक और एक विचारक क्रांतिकारी थे। वहीं आगरा में इनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और समाजवादी पार्टी कार्यालय में महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने ज्योतिराव फुले के विचारों पर भी चर्चा की। गोविंदराव फुले जी का 194वीं जयंती मनाने का काम श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के निर्देश पर आगरा से लेकर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों इटावा के चरकपुर में श्रद्धालुओं से भरी कैंटर पलटने से हादसे में हुए 12 लोगों की मौत से इलाका गमगीन बना हुआ है। इटावा के चरकनगर मार्ग पर हुए हादसे में पिनाहट बाह कस्बा के 12 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के शव गांव में पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आगरा के फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को सरकार द्वारा 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाने की भी बात कही। वहीं घायलों को भी हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया गया। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। सभी पूरा क्षेत्र शोकमग्न है, सबको बहुत दुख है। इस तरह की घटनाएं सुनने में नहीं मिलती हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी घटना हुई और एक ही परिवार और उनके रिश्तेदार के दर्जन भर लोग, लगभग 12 लोगों का इसमें करुणांत हो गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर अपनी जीत के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर आज हमारी टीम आगरा के संवाददाता ममता भारद्वाज ने बरौली अहीर ब्लॉक के ग्राम बमरौली कटारा से प्रधान पद के उम्मीदवार प्रत्याशी रोहतान सिंह पटेल और गांव के मतदाताओं से खास बातचीत की। प्रधान पद के उम्मीदवार ने गांव में हर संभव विकास कराने की बात कही है, तो वहीं ग्रामीणों ने भी प्रत्याशी रोहतान का भरपूर समर्थन किया है। बता दें कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही प्राइम टीवी की टीम ने इस गांव के विकास कार्यों की पड़ताल भी की। तो देखिए प्रत्याशी रोहतान सिंह से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। त्रिस्तरीय चुनावों की तारीख नज़दीक आती जा रही है, तो वहीं आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार राजनीति के खिलाड़ी अब मैदान में उतरने के बाद तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं। तो वहीं इस समय हम मौजूद हैं बरौली अहीर ब्लॉक के गांव बमरौली कटारा। दादा भी मौजूद है और यहाँ एक उम्मीदवार भी मौजूद हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं जो, और हम इनसे जानते हैं कि ये अपनी चुनावी रैली का दौरा कर रहे हैं, तूफ़ानी दौरा कर रहे हैं। जिस तरह लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, संपर्क कर रहे हैं, तो ये किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आए हैं और क्या क्या मुद्दे लेकर ये जनता से क्या मुद्दे लेकर के ये अपनी जीत हासिल करें। मैं रोहतान सिंह पटेल, प्रधान पद प्रत्याशी बमरौली कटारा। जिस तरह आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या क्या आपने मुद्दे तैयार कर रखे हैं कि जनता के लिए आप क्या क्या विकास कार्य कराएंगे? मैं सबसे पहले बमरौली कटारा के अंदर नाली, खरंजे और जितने भी कार्य पिछले रह गए हैं, कल्पना कर रहा प्रधान जी के कार्यकाल में जितना कार्य हुआ है और जितने कार्य रह गए हैं वो उनको पूरा करने के लिए मैंने ये लक्ष्य उठाया है। किन किन और कुछ कार्य करेंगे जो कल्पना कटारा के समय में नहीं हो पाए हैं? बाकी के और क्या क्या कार्य रह गए हैं जिन जिन कार्यों को आप करेंगे? तालाब है, मरगट्टी है, मरगट्टी बमरौली कटारा के अंदर नहीं है, वो भी मनमाना बहुत बढ़िया तरह से मरगट्टी बनेगी। जिस तरह आप प्रचार में उतरे हैं, जगह जगह जनसंपर्क कर रहे हैं, तो आपको कैसा जनता से सहयोग मिल रहा है? जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैं जनता से यही चाहूँगा कि जितना भी कार्य हो वो बढ़िया प्रत्याशी हो, उसे ही चुने कर अपना कार्य करना है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी ने बताया कि मैं क्या क्या जनता के लिए कार्य करूँगा और किस तरह से अपना दायित्व निभाऊंगा। और हमारे साथ यहाँ मतदाता भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं कि इस बार वो कैसा प्रधान चुनेंगे अपने गांव की सरकार के लिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय किशन कटारा है।
सर आप यहाँ आपके यहाँ प्रधान पद के प्रत्याशी काफ़ी लोग ये चुनावी रणनीति में कूद पड़े हैं, तो आप कैसा प्रधान चुनेंगे अपनी गांव की सरकार के लिए? मेरी पत्नी भी प्रधान थी यहाँ पे पहले, मैंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब ये रोहतान सिंह पटेल ये भी बढ़िया प्रत्याशी हैं और मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा हूँ और ये भी बहुत ही बेहतर काम करेंगे, मुझसे भी बेहतर काम करेंगे। अच्छा, आपको रोहतान पटेल पर पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये अच्छा कार्य करेंगे आपके? बिल्कुल अच्छा कार्य करेंगे। 5 साल मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के चले हैं। अब सामान्य सीट नहीं थी तो अब बीसी हो गई, तो मैंने ये रोहतान सिंह पटेल ने अपना दायित्व निभाने के लिए सोचा है और ये जीत के कगार पे हैं और मुझे उम्मीद है जीतेंगे। ये कंधे से कंधा लगा के 5 साल मेरे साथ काम किया है इन लोगों ने भी। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको इस बार प्रधान पद के लिए कैसा प्रत्याशी चाहिए, इस बार कैसी सरकार चाहेंगे अपने गांव में। मेरा नाम कुलदीप कटारा है। जिस तरह गांव में प्रधान पद के लिए प्रत्याशी काफ़ी कूद चुके हैं, तो उनमें से कैसा प्रत्याशी चाहेंगे, किसको आप अपना प्रधान पद का उम्मीदवार प्रधान बनाएंगे, प्रधान सरकार बनाएंगे? जो पहले से जो कल्पना कटारा प्रधान रही है गांव में, हम चाहते हैं उससे भी अच्छा काम होना चाहिए। जो छूटे हुए काम हैं वो मेरी तरफ पूरे होने चाहिए। जैसे मरघट स्थल है, जो गांव में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में नाली खरंजी है, तालाब भी हो, कुछ बाकी रह गए वो भी खुदाई होनी चाहिए। मतलब पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम होगा इसमें, पूरी उम्मीद है हमें। हमारे साथ यहाँ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं इनको कैसा प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रामजी लाल कटारा है। मैं गांव गढ़ी बिंद्रा में मदरा बमरौली कटारा का रहने वाला हूँ। इस बार आप कैसा प्रधान चुनेंगे, कैसा प्रधान प्रत्याशी चुनेंगे? जनता सोचती है कि भारी भरकम और प्रत्याशी होना चाहिए। उसमें हमारी जनता ने ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनको बहुत भरकम संघर्ष करने वाले प्रत्याशियों में चुना है। जनता सब इनको सहमत है और मेरा ख्याल है कि ये विजयी होने चाहिए। पहले जो प्रधान थे तो उन्होंने क्या कुछ कार्य कराए, विकास कार्य कितने कराए गए प्रधान के द्वारा? हमारे जो पूर्व प्रधान कल्पना कटारा थे, उन्होंने हमारी पूरी ग्राम सभा में भरसक काम कराए हैं, जो आज तक किसी भी प्रधान ने 50 साल के पीरियड में नहीं कराए। तो ये थे हमारे साथ यहाँ गांव के कुछ मतदाता मौजूद थे, जिनसे हमने बात की कि इनको कैसा प्रधान चाहिए किया, और अब बताया कि हमें इससे पहले जो प्रधान थी कल्पना कटारा, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए थे, हमें वैसा ही प्रधान चाहिए। और अभी मौजूदा में जो अभी फ़िलहाल में जो प्रत्याशी कूदे हैं, उनमें से रोहतास जो है उनके लिए भी उन्होंने समर्थन दिया है। आगरा से और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।